नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की एनडीए से बगावत की कयास लगाए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से लालू प्रसाद यादव पहले ही नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ गठबंधन करने का ऑफर देते हुए नजर आए और ये भी कहते हुए नजर आए कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे शुरुआती दौर से ही खुले थे और आगे भी खुले रहेंगे। इसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर बिहार की सियासत गर्माती हुई नजर आई और उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार की एक बार फिर से राजनीति में एंट्री को लेकर कहीं ना कहीं सियासी हंगामा खड़ा कर दिया और ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री को लेकर जेडीयू के अंदर तमाम यहां पर सवाल उठने लगे और जेडीयू के तमाम नेता और मंत्री इस बात का समर्थन करने लगे कि निशांत कुमार की एंट्री इस वक्त लाजमी है, क्योंकि कुछ समय पहले नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बिगड़ने के चलते जेडीयू की कमान संभालने को लेकर तमाम सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आए। हालांकि देखा जाए तो निशांत कुमार अभी राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं है, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री करवाना ये संदेश और संकेत देता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए, अपनी विरासत को संभालने के लिए अपने बेटे को आने वाले समय में जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और जिससे कहीं ना कहीं उनके सीएम बनने के भी यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं निशांत कुमार की पहले भी एक बार एंट्री होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद निशांत कुमार अचानक राजनीति से गायब होते हुए नजर आए, लेकिन क्या लगता है दोबारा से यहाँ निशांत कुमार की एंट्री कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगियों के लिए बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल एनडीए सहयोगियों के लिए मुसीबत बने या ना बने, लेकिन जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अपने आप को कहीं ना कहीं उस रेस में देख रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद में उनकी जो पार्टी की कमान है यानी कि जेडीयू की कमान है वो उनके हाथ में आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो मतलब निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि अब नीतीश कुमार के बाद में जेडीयू की कमान कोई संभालेगा तो वो निशांत कुमार होंगे। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हमारे देश का राजनीति का ये ट्रेंड रहा है कि हर कोई अपने बच्चों को ही अपने राजनेता यानी अपनी पार्टी की जो कमान है वो सौंप करके जाता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें, ऐसा देखा गया है और ऐसा भी हुआ है कि पार्टी की कमान बच्चों को सौंपने के चक्कर में उसमें बगावत हो गई। सबसे पहले मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा महाराष्ट्र के शिवसेना के बारे में। शिवसेना जो है यानी कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी और उसके बाद में जो उनके भतीजे थे जो है राज ठाकरे, वो राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे, अच्छे अनुभव उनके पास में था। लेकिन क्या है कि जब बाला साहब ठाकरे ने अपने पार्टी की कमान जो है बाद में उद्धव ठाकरे के हाथ में सौंप दी, इससे राज ठाकरे को ऐसा लगा कि मैं तो परिपक्व हूँ, मुझसे सब कुछ आता है, लेकिन उसके बावजूद जिसको जो राजनीति की एबीसीडी भी नहीं आती है उसको जो है कमान सौंप दी, तो ऐसे में वो नाराज हो गए और उन्होंने फिर अपनी पार्टी बना ली। ऐसे ही अभी देखने को मिला उसका दोबारा से शरद पवार जो एक अच्छे राजनेता महाराष्ट्र में है, तो उनके साथ में भी ऐसे ही हुआ। वो अजीत पवार चाहते थे कि पार्टी की कमान शरद पवार के बाद में उनके हाथ में आ जाए, लेकिन तमाम बड़ी जिम्मेदारियां शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंप दी। उसके बाद में अजीत पवार नाराज हो गए और उन्होंने एनसीपी में फूट डाल दी। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हमारे इतिहास में ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जो राजनेता हैं वो अपने बच्चों को ही जो अपनी कुर्सी है, जो पार्टी की कमान है, वो सौंपते हैं। तो ऐसे ही अभी बिहार के कई एग्जाम्पल ले लीजिए आप। बिहार में भी अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार लालू यादव ने जो पार्टी की कमान थी वो किसको सौंप दी, तेजस्वी यादव को सौंप दी। तो अब उसी रास्ते पर नीतीश कुमार भी चलते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार काफी ज्यादा अब बूढ़े हो चुके हैं। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चुनाव जो है 2025 का चुनाव होने वाला है, ये शायद उनका आखिरी चुनाव हो और इससे पहले वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनके सामने राजनीति के अंदर आ जाए, ताकि कोई भी जो फूट है वो पार्टी के अंदर ना पड़ने पाए और सीधे सीधे कमान जो है उनको सौंप दी जाए। क्योंकि अगर उनके सामने निशांत कुमार अभी राजनीति में नहीं आते हैं तो ऐसा संभव हो सकता है कि जो पार्टी की और नेता है वो पार्टी की कमान संभाल लें और उसके बाद में निशांत कुमार का राजनीतिक भविष्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है, यानी कि उनको कोई भी जगह जो है वो पार्टी के अंदर नहीं मिलेगी। तो ऐसा सोचकर नीतीश कुमार शायद अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले ही अपने सामने
सब कुछ राजनीतिक दांव पेच उनको सिखाना चाहते हैं ताकि उनके बाद में उनकी पार्टी की कमान उनका बेटा संभाले। जी बिल्कुल, तो ऐसे में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को तमाम राजनीतिक दांवपेच सिखाने के लिए राजनीति में लाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री से क्या एनडीए के तमाम सहयोगियों पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि बिहार के सीएम चेहरे को लेकर एनडीए के तमाम गठबंधन के दल और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी अभी कोई भी सीएम चेहरे को लेकर फैसला नहीं कर रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार की सीएम चेहरे को लेकर जब बात उठती हुई नजर आई तो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की तरफ से बयान सामने आता है कि सीएम चेहरे का फैसला कुछ समय बाद किया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ा और सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया, तो हो सकता है वही खेल बिहार की राजनीति में होता हुआ नजर आए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने मन मुताबिक किसी अन्य चेहरे को नीतीश कुमार की जगह यहाँ पर मौका देती हुई नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार यहाँ खुली बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं, जैसा कि आरजेडी की तरफ से ऑफर भी नीतीश कुमार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव दरवाजे खोलते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से यहाँ मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है तो उससे नीतीश कुमार की बगावत के पूरे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं वफा से। वफा, क्या लगता है कि अगर यहाँ राजनीतिक तौर पर कुछ समय बाद यहाँ निशांत कुमार के अंदर परिपक्वता देखी गई, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपने आप को इस कदर काबिल और मजबूत बना लिया कि पार्टी की कमान वो संभाल सके, तो क्या लगता है क्या नीतीश कुमार सीएम चेहरे के तौर पर अपने बेटे निशांत कुमार का नाम आगे कर सकते हैं? और साथ ही यहाँ पर ये तो बात तय है कि एनडीए में इसको लेकर बवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन क्या लगता है कि अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए एनडीए से अलग थलग किसी के साथ गठबंधन करे बिना जेडीयू अकेले चुनाव लड़ती नजर आ सकती है? देखिए मनीष, मैं इस पर साफ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है और मैं अब भी ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो निशांत कुमार सीएम फेस नहीं रहने वाले हैं, ना तो एनडीए ना इंडिया कोई भी उनको कबूल नहीं करेगा। और नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं कि खुद उनकी पार्टी के नेता भी उनको कबूल नहीं करेंगे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इतने अनुभव होने के बाद में नीतीश कुमार ऐसा बचकाना फैसला जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि जब तक उनके पास अनुभव नहीं होगा तो कैसे वो पार्टी की कमान संभालेंगे, कैसे वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे। और अगर ऐसा उन्होंने कर भी दिया तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास कुछ ज्यादा विधायक जीत करके आने वाले हैं। अगर ऐसा कर दिया तो मैं समझूंगा नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की ये सबसे बड़ी भूल होगी। तो मुझे ऐसा फिलहाल नहीं लगता कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को इस बार के चुनाव में सीएम फेस बनाने वाले हैं। अभी तो खुद नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर के सवाल उठने लगे हैं, एनडीए में बगावत ये होने लगी है कि नीतीश कुमार जो है इस बार सीएम नहीं बनने चाहिए। यानी कि बीजेपी के नेता ने खुद भरे मंच से ये कहा था कि सही मायनों में अटल जी को असली श्रद्धांजलि तो उस वक्त मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का सीएम हो। यानी कि उन्होंने साफ साफ ये संदेश देने की कोशिश की थी कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार नहीं होंगे, बल्कि कोई सीएम फेस जो होगा बीजेपी का चेहरा होगा। लेकिन अब जब नीतीश कुमार जो इतने अनुभव के नेता हैं, लगातार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप सीएम फेस नहीं रहेंगे, आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो ऐसे कयास तो लगाना भी बेकार है कि निशांत कुमार जो है वो सीएम फेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर निशांत कुमार को सीएम फेस नीतीश कुमार ने बताया तो यकीनन जो अभी खबरें आ रही थी कि जेडीयू में फूट पड़ सकती है, ये कन्फर्म हो जाएगा। खुद नीतीश कुमार की पार्टी के नेता जो है वो बागी हो जाएंगे और निशांत कुमार को बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि आपके ऊपर वो इंसान बैठे जिसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं हो। यानी पहले आपको निपुण होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्किल आपके पास होनी चाहिए, तब तो आप किसी के ऊपर कोई हुक्म दे सकते हैं, उससे कोई बात कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता फिलहाल कि इस बार के चुनाव में निशांत कुमार जो है वो सीएम फेस होंगे। हाँ, ये कहना जरूर सही रहेगा कि अगर इस बार चुनाव जीत जाते हैं, फेस तो सीएम का फेस नीतीश कुमार का ही रहेगा, लेकिन अगर सीएम बन जाते हैं नीतीश कुमार तो आने वाले समय में 2 साल 3 साल इस कार्यकाल के बीच में जब तक निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर दी जाए और जब वो निपुण हो जाए तो नीतीश कुमार बीच में ही गठबंधन तोड़ के या अपना पद से इस्तीफा देके उस समय में निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, क्योंकि वहां पर जनता से वोट लेने का कोई भी सीधा साधारण
मौका नहीं होता है। तो ऐसे समय में नीतीश कुमार बड़ा जो फैसला है वो ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि वो पहले से ही खस्ता हाल में चल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में नीतीश कुमार अपनी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अभी निशांत कुमार को लेकर सीएम चेहरे पर कोई बड़ा ऐलान नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति एनडीए के अंदर देखी जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की खुद के सीएम बनने पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार अगर अपने बेटे निशांत कुमार को सीएम चेहरा घोषित करते हैं तो एनडीए में बड़ा हड़कंप मचता हुआ नजर आ सकता है और बिहार में एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नजर आ सकता है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन आरजेडी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और लालू प्रसाद यादव जिस तरह से अपनी सरकार बनने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जिस तरह से सीएम बनने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, राबड़ी देवी जिस तरह से यहाँ पर हमले एनडीए गठबंधन पर बोलती हुई नजर आ रही है, तो स्थिति साफ है कि लालू परिवार के ये दावे कहीं ना कहीं सच होते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। और नीतीश कुमार अगर यहाँ पर इस कदर बगावत करते हैं तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार का शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगियों के लिए ये एक चौंकाने वाला फैसला नीतीश कुमार की तरफ से माना जाएगा। और अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो वाकई बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और लेना चाहेंगे वफा, यहाँ पर अगर नीतीश कुमार एनडीए का सीएम चेहरा नहीं होते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार अलग थलग होकर चुनाव लड़ने की बात कर देते हैं या फिर आरजेडी के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर देते हैं, तो क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ललन सिंह को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, क्या ललन सिंह बिहार में सीएम का चेहरा बनेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, ये कहना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा कि ललन सिंह जो है एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि सारा खेल जो होता है वो संख्या बल का होता है। अगर ये कहना तब ज्यादा उचित होगा जब ललन सिंह जो है जेडीयू के विधायकों के साथ में बीजेपी में शामिल होते हैं, यानी कि कुछ जेडीयू के विधायक और कुछ भी नहीं, ज्यादा विधायक यानी कि कम से कम 20 विधायकों के साथ में अगर जेडीयू के ललन सिंह जो है बीजेपी में शामिल होते हैं, तब ये संभव हो सकता है कि ललन सिंह को सीएम फेस बनाया जाए, वरना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि ललन सिंह के पास में अब ये भी जो खबरें आई हैं कि ललन सिंह के पास में उतना समर्थन नहीं है जितना दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने रातों रात एक विधायकों की बैठक भी बुलाई थी। उसके बाद में सारी जांच परख उन्होंने कर ली है, उन्होंने ये जान लिया है कि कितने विधायक उनके समर्थक में है, कितने विधायक ललन सिंह के समर्थक में है। तो यानी कि अब ऐसा बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। अगर ललन सिंह बगावत करते भी हैं जेडीयू के अंदर, तो हो सकता है 2-4 विधायकों के साथ में ही मात्र वो बीजेपी की तरफ चले जाएं, और 2-4 विधायकों के साथ में अगर वो बीजेपी की तरफ जाएंगे तो एनडीए में उनको सीएम फेस तो दूर, मुझे लगता है कोई बड़ा मंत्रालय भी शायद नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अगर ललन सिंह यहाँ पर 2 से 4 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, जेडीयू से बगावत करते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको वो तवज्जो नहीं देगी जिस तवज्जो की खातिर यहाँ ललन सिंह जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम चेहरा बनने के लिए पूरे यहाँ पर कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जिस तरह से अंबेडकर पर विवादित बयान के बाद अमित शाह की पैरवी करती हुई नजर आई, तो वहीं ललन सिंह खुद यहाँ पर अंबेडकर पर दिए बयान के ऊपर यहाँ भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के आगे ढाल बनकर खड़े होते हुए नजर आए, दीवार बनकर खड़े होते हुए नजर आए। तो उसके बाद से जेडीयू के अंदर भी कहीं ना कहीं बगावत देखी गई, ललन सिंह की बगावत नीतीश कुमार के खिलाफ देखी गई, ललन सिंह की बगावत बिहार की राजनीति के खिलाफ देखी गई। क्योंकि जिस तरह से दलितों वंचितों का यहाँ अपमान और भारतीय जनता पार्टी ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और यहाँ पर जो बगावत छिड़ती हुई नजर आई, उससे कहीं ना कहीं माहौल गर्माता हुआ नजर आया। अब देखना यही होगा कि क्या ललन सिंह यहाँ पाला बदलकर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने ही दल में से किसी बड़े चेहरे को सीएम चेहरा घोषित करती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन न्यूज़।